वो मेरे 50-60 रुपये दिन का बढ़ जाते, खाना पीना बच्चे को मिल जाता है। बारिश आती है, तूफान आता है, इसमें कुछ खाना पकता नहीं, बच्चे भूखे सोते हैं। अच्छा दिन होता है जब खाना बनाकर खाना पड़ता है। हम अपनी मेहनत खा के खुशी हैं। हम ये झाड़ू बना के भी हम चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान हो, मीऊ हो, तो भी फिर भी हो मेरे को रोड पे रहना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10-10 5-5 ਰੁਪਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हो? हम राजस्थान से आए हैं। जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं हाँ, सभी सब राजस्थान के हैं। ये आप झाड़ू बनाते हैं, तो ये पहले हम जानना चाहते हैं कैसे आप ये बनाते हैं, और ये जो ये है वो तीला ये कहाँ से लाते हो? खजूर की झाड़ू है। खजूर की झाड़ू। खजूर की झाड़ू है। कहाँ से लाते हो फिर आप? ये मेरे को राजस्थान से लेके आते हैं। इतनी दूर से लेकर यहाँ पे आते हो? हाँ, यहाँ पे आते हैं। फुटपाथ पे ही क्यों अपने कारोबार शुरू किया आपने? अभी ये तो हो गया मेरे को, अभी 5-6 महीने हो गए इधर आते जाते नहीं मेरे को जी। अबे मेरे को खाना पीने के लिए दिक्कत होती है राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में काम नहीं है कोई पानी नहीं है, उधर कोई कणक नहीं है, क्या क्या खाए हम। और मेरा बच्ची को खाना खिलाने के लिए इधर आ जाते हैं। जो इससे क्या गुजारा होता है वो मेरा। क्या गुजारा कितना के बेचते हो? ये उन्हें 5 रुपये में भी ले जाते, 10 में भी ले जाते, पर इसमें वो मेरे 50-60 रुपये दिन का बढ़ जाते, खाना पीना बच्चे को मिल जाता है। हाँ, और कुछ नहीं। 50-60 रुपए ही बनाते हैं? हाँ, 50-60 रुपये मिल जाते हैं, और क्या 100 ही मिल जाते हैं। कभी 60-70-80 रुपये भी मिल जाते हैं। आटे ला के वो मेरा बच्चे को खाना खिलाते। बस अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं। पालने के लिए इधर आए हैं हम। लोग तो अपने बच्चों के लिए जोड़ते हैं कि हम इसके आगे फ्यूचर क्या सोचना है उसके लिए जोड़ना, लेकिन आप सिर्फ खाने के लिए है वो खाने के लिए। इसमें भी क्या मिलेगा? ये देखो खजूर वाली झाड़ू है, इसमें कुछ नहीं है। जाते तो मेरे को आपकी मेहनत तो कितनी लगती है? कितना आप यहाँ इस पे पहले रबड़ बनाते? बहुत लगती है जी, मेहनत बहुत लगती है। फिर इसमें मेरे कोई फायदा नहीं है। अभी हमें ज्यादा पैसे बताते तो इसको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे देख लो, वहाँ बच्चे को अगर आप ज्यादा रेट बोलते हो तो वो लेते नहीं है? नहीं लेते हैं जी, इसका लेते नहीं है। ज्यादा रेट बताएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, लेते ही नहीं हो। मेरे तो बड़े झाड़ू काम आते हैं, ये तो मेरी कच्ची झाड़ू कौन लेगा।
ऐसे कहते हैं। दुकान वाले लेते हैं आपसे या आम जो लोग राहगीर यहाँ से गुजरते जाने हैं? वाले ले जाते हैं, हमें अभी कहाँ जाए, इतना हम जानते नहीं, बाजार में जाते नहीं है। इस लॉकडाउन के हिसाब से बच्चे बच्ची यहीं रहते हैं, हम कहीं जाते नहीं। लॉकडाउन के कारण भी आपके काम को नुकसान हुआ है? अभी देखो बहन जी, अभी हम तो देखो ये झाड़ू पूछड़े भी मेरे खराब भी हो गया। हम तड़के लॉकडाउन में चले गए थे, अभी आए हैं, मेरे को आज 10-12 दिन हुए हैं यहाँ आए ने। जी, अभी काम भी नहीं चल रहा है इतना। अभी कोई ले नहीं रहा। हाँ, अभी झाड़ू भी नहीं ले रहे। गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन आप रोड पे बैठे हुए हैं। अभी गर्मी तो ज्यादा चल रही, रात के पोर मेरे बच्चे बच्ची को सुलाते आपके हैं, पास तो पंखा भी नहीं होता, कभी बिजली कहीं भी नहीं है, लाइट भी नहीं, कहाँ से लाइट लें? हम बस अड्डे के पास बैठे हैं। अबे मेरे पास लाइट लाएं कहाँ से? और रोड पे सो जाते आप हैं। राजस्थान में रहते हो, राजस्थान की सरकार कोई आपको सहूलत नहीं देती? कुछ नहीं देता है, कोई नहीं देता, कोई नहीं। आपका आधार कार्ड नहीं बनाया हुआ? आपका वोट नहीं है? अरे वोट भी है, सारे ही है, बंद कर रखे हैं। देते कोई 5-4 किले 10 किले गेहूँ देता कणिक से, तो क्या होते हैं? जी हाँ, 10 किले गेहूँ देने में क्या फायदा है? जी, 10 दिन में खा जाते हैं, मेरे घर के गुजारा करते हैं। बिल्कुल। कितने परिवार, आपके परिवार के मेंबर कितने हैं? अभी परिवार तो ये बैठे जो सारे ही हैं, मैं एक पास के गांव की ही हैं। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਪੰਖਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਸੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बारिश आ जाती तो ये तूफान आ जाते, बारिश आ जाती तो हम यहाँ ही लुक के बैठ जाते हैं। जी, अबे हमारे पास कोई बैठने का जगह हो तो हम चले जाए के बैठ जाते हैं। भाई बड़े लोग तो सारे मकाम बंद करके सो जाते हैं। ये बाजार में अब जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? तूफान ज़्यादा आते हैं, बारिश भी ज़्यादा आती है, तो हम तो यहाँ बैठ जाते हैं सुबह के, और क्या करें? जी, बारिश आती है, तूफान आता है, इसमें कुछ खाना पकता नहीं है, बच्चे भूखे सोते हैं। अच्छा दिन होता है जब खाना बनाकर खाना पड़ता है, पूरे दिन मेहनत पे लगे रहते हैं, कुछ 100-200 पैसे इसका आटा लाकर खाते हैं बस। और कुछ नहीं यहाँ पे, मतलब कि जब अगर बारिश आ जाए तो भूखे सो जाते हो? हाँ जी, कुछ नहीं खाते फिर? कुछ नहीं खाते हैं। कुछ कोई धर्म करने आते हैं वो खाते हैं बस। कोई बिस्कुट हो, कोई रोटी हो, वो खा लेते हैं। कोई दे भी जाता है आपको फिर? हाँ, दे भी जाते हैं। रोटी कोई नजर आ जाए तो गुरुजी की कसम से रोटी वे भी 5-10 रोटी देके तुम दोनों करके बांट लेना, ये खाना दे के जाते हैं। रोड पे चलने वाला कहते तक भाई इसको खाना दे दो, तो अब इसमें मेरे का वह टाइम पास हो जाती, बच्चे को वे रोटी खिला के सुला देते हैं। ये देखो ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 5-10 ਰੁਪਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 50 ਤੇ 60 ਰੁਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮਲੋੜ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये आप ही के बच्चे हैं? ये बच्चा मेरा ही है, ये बच्चा मेरा है। वैसे हम अक्सर सोचते हैं आप राजस्थान के हैं, लेकिन जो एक माँ होती है वो सोचती है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन आप इनको ही लेके रोड पे बैठे हो। पैसा हो तो फ्यूचर ही देखे, पैसा ही नहीं, खाने का तो मिल ही नहीं रहा, कैसे फ्यूचर देखे? रोटी खाने की मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है जी जी। तो गुजारा कैसे करते हैं आप? यहाँ पे इतनी गर्मी है और कई बार बारिश भी आ जाती है, लाइट भी नहीं है। गर्मी के आज तो चलो थोड़ी बहुत शाम को हवा चलती है, लेकिन जो दोपहर होती है, दोपहर में आप कैसा गुजारा करते हैं?
दोपहर में वो पंखा होता है वैसे हवा करके बैठ रहे थे, गर्मी होती थी भी क्या करते, वैसे ही बैठ रहे थे। पैसा तो है ही नहीं तो हम पंखा ला के लगाए, कुछ ही नहीं है हमारे पास। कभी सरकार से उम्मीद नहीं की आपने कि हमें भी कुछ छोटे लोग की कब सुनेगा सरकार, हम तो रोड पे तो रहते हैं, सरकार हमारे कहाँ सुनेगा, हम तो सरकार के पास भी नहीं जाते। हमारा घर है आपका? हम अपनी मेहनत खा के खुशी हैं। हम ये झाड़ू बना के भी हम चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान हो, मीऊ हो, तो भी फिर भी हो मेरे को रोड पे रहना है। छोटे छोटे बच्चे को पालना है। रोड पे ही आपके बच्चे पलते हैं? रोड पे ही पलते हैं बच्चे। नहीं हो मेरे घर है, राजस्थान में जाते भी हो मेरे कोई। ये तो दूध भी पीते होंगे जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, इनको कैसे पूरा फीड? ये इसको रोटी भी खिलाना पड़ता है, दूध नहीं पीती, चाय के साथ रोटी भी खिलाना पड़ता है। दूध तो मिलता नहीं, सवेरे चाय बना लेते, इसमें रोटी भी खाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला देते हो? क्या करें, गरीब बच्चे का तो हाल ऐसा ही होता है, गरीबों का हाल ऐसा ही होता है। झुग्गी पे रहना है। कई बार वो मेरी झुग्गी भी पट गई थी तूफान से, फिर भी यहीं रहे हम। लॉकडाउन के अंदर बहुत भी दुखी रहे, फिर भी मेरे को यहाँ राजस्थान से सोते कहाँ है रात को आप? यहाँ ही सो जाते हैं, रोड पे सो रोड ऊपर ही सो जाते हैं। और नाना धोना भी रोड ऊपर ही होता है। आपने कभी जब कोई आपसे लेने आता है तो आप कहते हैं कि 10 रुपए के ले जाते हैं, आपने कभी बोला नहीं इसमें बहुत मेहनत लगती है, हमें ये 50 का हमने बेचना है, 50 का ले लो? कभी बोला नहीं? हम बोलते हैं जी, जी, बोलते लेते नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले हाँ, हम कहते हैं इसके साथ में ट्यूब लेके आते हैं। हाँ। हम राजस्थान से ट्रक में किराया लगा के लेके आते हैं। हाँ। और हम पूरे दिन इसके पीछे हम मेहनत करते हैं, गर्मी बहुत है और मेरे को 10-20 रुपये देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं हम नहीं देंगे, 10 रुपये 20 रुपये से आगे नहीं देता है। यही बात है। ये कितना टाइम चलता है? ये झाड़ू दूसरे झाड़ू से अच्छा काम करता है, जैसे हम बोलते हैं कि कई बार हम 60 रुपए का भी झाड़ू लेके आते हैं लेकिन वो जल्दी घस जाता है, ये कितने टाइम चलता है? ये नहीं टूटता सर, कभी नहीं टूटता ये 5-6 महीना चल ही जाएगा। जी। खजूर की पत्ती है जी। ये नहीं टूटती है। रबड़ ये आप सीजन में ही बनाते हो या जब मर्जी बना देते हो? हम जब मर्जी बनाते सीजन में भी हैं, बनाते हैं। सीजन में भी बनाते हैं, ठंड में भी बनाते हैं। जी। सीजन कब होता है इसका? इसका हर एक वक्त ही हम करते हैं। मर्जी आया जिसमें बनाए, सीजन कुछ नहीं है, हम हमारा मन लग जाता जब भी बनाएंगे। जी, मतलब कि जब खजूर के पेड़ सूख जाते हैं तब लेके आते हैं इसका? खजूर जब फूल आ जाता है पूरा भर के, ओके। तब उसके पत्तों को काट करके फिर उसको झुग्गियों में लाते हैं और वहाँ पर सुखा करके उसके बाद में हम इसका झाड़ू बनाते हैं। पहले काट के लाते हो, फिर उसको कितने दिन सूखने में लगता, फिर उसकी वेट करते हो, फिर उसके बाद काम? नहीं, हम उसका वेट नहीं करते। हाँ। 2 दिन लगते हैं उस पत्ती को ऊपर से कटने के बाद सूखने में। उसको फिर हम पूरा चीरते हैं, उसके बाद जो छोटे तिनके निकाल के उसका झाड़ू पूरा बनाते हैं। उसके बाद रबड़ लेके आता है बाजार से, ट्यूब होता है बाइक का, वो कहाँ से लेते हो? बाजार से? कहाँ से कैसे वो मिलता है? जो हमें जो पंचर की दुकान होती है वहाँ पर ये जो बेकार ट्यूब होते हैं वो लेके आते हैं। वो 20 रुपया रेट से एक ट्यूब देता है, फिर उसको बारीक निकाल के। फिर 20 रुपए तो आपका ट्यूब पे ही लग जाता है और आपका ये झाड़ू भी 20 रुपए का मिलता है? ये झाड़ू हम बेच देते हैं 10 रुपये, 10 रुपये वाला लेके जाता है, 15 की हम बेच देते हैं। यहाँ पर सड़क पर बिकती है 15 की रेट से। उसमें जो कम भी करना पड़ता है वरना ग्राहक आगे चलता रहता है। सिर्फ आपका रोजी रोटी चलता है या अपने लिए जोड़ते भी हैं आप? जी, हम इसको खाने पीने के बाद में 150, 10-20 रुपये निकल जाता है बस। खाना मिल के ही जाते हैं जी, थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाए, थोड़ा बहुत बच्चे के लिए पैसे भी जोड़ना पड़ता है। 50 जोड़ दिया, 100 जोड़ दिया, 50 के खाना बना लिया, 50 घर में रख लिया, 50 की रोटी बना ली, 100 घर में रख लिया। ये ऐसा भी होता है कभी बिकता है कभी नहीं वो बिकता? कभी जमाई नहीं बिकता है जी कभी बिक जाता है, कभी जमाई नहीं बिकता है। जी और तूफान आएगा 10-10 दिन काम भी नहीं चलता है, जी। फिर भी वो गिले हो जाते हैं ये तूफान हो के जाते हैं। तूफान में मीहू आती है, गिले हो जाते हैं। मैं भी पूछना चाहती थी, जब झाड़ू इतने लगा रखे आपने, हाँ जी, हाँ जी। बारिश में आप तो खुद इस तंबू में रहते होंगे, तो इसको कहाँ रखते होंगे? बाहर ही रहते हैं, बाहर रहते हैं, हैं, गिले हो जाता है, बेकार हो कोई जाता है। लेता भी नहीं है। फिर कहते लेते तो गिल्ली झाड़ू हम नहीं लेंगे। और 10-10 दिन आप फिर खाना कहाँ से खाते? 10-10 दिन कोई काम नहीं चलता तो घर का भी बना के खा लेते, पैसे जोड़ देते थोड़ा बहुत, 10-50 रुपये 20 रुपये ऐसे जोड़ के फिर काम रुक जाता है। इसी वक्त आटा 25 रुपये किलो लेके आते हैं जी।
फिर और ये जो सामान राजस्थान से कैसे लेके आते हैं यहाँ पे? यहाँ से ट्रक गाड़ी से लेके आते हैं किराया लगा के। खुद किराया लगा के लेके हाँ आते जी, किराया लगा के हैं? ले कितना किराया लग जाता है आपका? लग जाता है 10,000 भी लग जाता है, 15,000 भी लग जाता है। 2-3 जुगे वाले मिल के फिर इकट्ठे होके फिर लेके आते हैं। गाड़ी करके लेके आते हैं। जी क्या बोल रहे थे? जितनी बोलते हैं वो किराया कि हम देते हैं, देना पड़ता है आपको? हाँ देना पड़ता है। रोटी के पीछे देना पड़ता है। राजस्थान में पानी नहीं है, भीलवाड़ा साइड, उदयपुर साइड, उधर बहुत औखा काम है। अभी तो आपको 25 रुपए मिल रहा है आटा। आपने देखना है कि आने वाले समय में ऐसा बोला जा रहा है कि पूरे देश को कंगाल कर दिया गया, इस सरकार ने पूरे देश को कंगाल कर देना है। तो आपको आटा मिलेगा कभी इतने में? नहीं मिलेगा। सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते कि हमें भी कोई रोजगार दे, घर दे या कोई अच्छी? हमें उम्मीद किया था सरकार को, हम राजस्थान में किए थे। तो हमारे को कणक मिलते थे कॉपी पे हाँ। 10 रुपये 10 किला कणक मिलते थे। जितने परिवार है घर में 5 परिवार है, 10 किलो मिलते थे 10 किलो कणक मिलते थे। एक जने को? नहीं, 5 परिवार हो गए, परिवार पे 5 परिवार। मेरे घर में 5 बच्चे हैं, समझ लो। तो मेरे को 15 किला 10 हो जाता है? 10 किला 15 किला कणक मिल जाता है। 7-8 दिन चल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं फिर? इसके बाद फिर झाड़ू के हम धंधा करके खाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? हाँ, एक फ़ोन है, अगर उसका चार्जर नहीं है अभी, वो हम चार्जर भी करने जाते हैं दुकानों पे। उसकी बैटरी लो है अभी? बैटरी लो है अभी इसी वक्त, हम चार्ज करने जाते आपके हैं पास तो बिजली नहीं है, आप चार्ज कैसे करते हैं फिर उसे? दुकान पे जाते हैं, वो 10 रुपये मांगते हैं हमारे पास के चार्ज करने के। एक बार चार्ज करने के 10 रुपये लगते हैं। हाँ, इसीलिए हमने सिर्फ बैटरी चार्ज करने का 10 रुपए मांगते हैं? हाँ, बैटरी चार्ज करने का भी एक बार 10 रुपये लेते हैं वो। आपने ये नहीं बोला कि हम तो पहले ही फुटपाथ पे बैठे इतने गरीब हैं और आप भी पैसे मांग रहे हो? यहाँ के लोग कोई ऐसे नहीं सोच रहे कि ये गरीब आदमी है क्या है, क्योंकि सिर्फ पैसे से काम चला रहे हैं इधर के लोग। जी हाँ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੰਗਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਧੰਨਵਾਦ।